एक जलपरी चट्टान पर चढ़कर सजा संवर रही थी। तभी उसे गश्त कर रहे समुद्री डाकुओं ने देख लिया। डाकू ने तुरंत अपने साथियों को यह खुशखबरी दी। जैसे ही उन्हें पता चला कि आगे जलपरी है, सभी कामुक डाकू जल्दी से जहाज के अगले हिस्से पर जा खड़े हुए। इतनी भीड़ हो गई कि जहाज डूबने वाला था। जैसे ही जहाज किनारे पहुंचा, उन्होंने तुरंत लंगर डाल दिया। लंगर की 25,000 टन वजनी लोहे की जंजीर ठीक समुद्र देवता को बांधने लगी। समुद्र देवता की रक्षा अब किसी को नहीं मिल रही थी। चट्टान पर बैठी जलपरी को डाकुओं ने पकड़ लिया। उन्होंने जरा भी दया न दिखाते हुए उसे जबरदस्ती जहाज पर खींच लिया। जब वे उसे ठीक से देखने लगे तो जलपरी ने डटकर विरोध किया। एक समय के लिए दोनों पक्षों के बीच जोरदार संघर्ष हुआ। जलपरी ने तुरंत चेतावनी का सायरन बजा दिया। शोर सुनकर समुद्री देवियां तेजी से मदद के लिए दौड़ पड़ी। ये बेहद कीमती समुद्री देवियां अपनी शानदार समुद्री घोड़ों पर सवार होकर समय से लड़ती हुई पहुंचने लगीं। गरीबों को अपने 8 लंबे पैर ही दौड़ाने पड़े। जलपरी अब थककर हारने वाली थी। तभी एक व्हेल ने अपना छोटा सा मुंह खोलकर सैकड़ों शार्क निगल ली। फिर पेट की सारी ताकत लगाकर उन्हें बाहर उगल दिया और अपने तेज दांतों से जहाज का मस्तूल काट दिया। जहाज का पाल गिरा और सभी डाकू उसमें फंस गए। लेकिन चालाक डाकू घबराए नहीं। उन्होंने जलपरी को एक ज्वेलरी भरे बॉक्स में बंद कर दिया और ताला लगा दिया। कैप्टन के इशारे पर डाकुओं ने जवाबी हमला शुरू किया। गोलियां लगातार पानी में दागी गईं, लेकिन समुद्री देवियाओं भी चुप नहीं बैठी। ऑक्टोपस भाई के नेतृत्व में उन्होंने एक एक गोला पकड़कर वापस दाग दिया। डाकू डर के मारे रोने लगे। उनके पास कोई उपाय नहीं था। हवाई सेना भी पीछे नहीं थी। फ्लाइंग फिश व्हील से बने रनवे पर दौड़ी, हाथ में झींगे लेकर समुद्री डाकुओं पर हवाई हमला किया। डाकू डर के मारे भागने लगे। ऑक्टोपस भाई चुपचाप पीछे से आए और कैप्टन को उठाकर मछलियों को खिला दिया। फिर जहाज की रेलिंग तोड़कर भीड़ में घुस गए और अकेले ही सबको धो डाला। फिर जहाज से कुछ गन उठाई और जबरदस्त गोलीबारी शुरू कर दी। डरे हुए डाकू सब लुकआउट टावर पर चढ़ गए, लेकिन ओवरलोडिंग से टावर टूट गया और जहाज की छत को फाड़ते हुए समुद्र में गिर गया। सभी डाकू डूबने लगे। जो भागे उन्हें पानी के भीतर एक टिकाचू ने पकड़ लिया। उसने 100,000 वोल्ट का करंट मारा, जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। ऑक्टोपस भाई ने सारे गोले फुग्गा मछली के मुंह में डाल दिए। फिर अपने 8 पैर घुमाकर प्रोपेलर की तरह उड़ गए और बच निकले डाकुओं पर हवाई हमला किया। उसी समय समुद्र देवता ने अपनी जंजीरें तोड़ दी, त्रिशूल उठाकर जहाज में छेद कर दिया। डाकू एक एक कर पानी में गिरने लगे। फिर उन्होंने जहाज को उठाकर फेंक दिया और फिर से ढेर सारे डाकू पानी में गिर पड़े। समुद्र देवता हंसते हुए समुद्र को घुमाने लगे। उनके फूंक मारते ही एक विशाल भंवर बन गया और डाकुओं का जहाज उसमें फंसकर घूमने लगा। दूसरी फूंक में समुद्र की लहरें 2.5 मीटर बड़े मुक्कों में बदल गईं, जो लगातार जहाज पर गिरने लगीं। फिर उन्होंने 2 हाथों से जहाज को हवा में उछाल दिया और फिर से ढेर सारे डाकू गिर पड़े। अब समुद्र देवता ने जोर से हंसते हुए एक भारी वार किया, जिससे जहाज समुद्र में धंस गया। उस पर खड़े होकर वे गहराई में चले गए और जहाज के अगले हिस्से पर बैठकर चैन की सांस ली। जलपरी भी अब बॉक्स से बाहर आ चुकी थी और उसे वो पूरा